एक पानी की बूंद धीरे धीरे गिरती रही और आखिरकार खाने की मेज पर रखी एक बाल्टी में जा गिरी। और इसी तरह पिछले 6 महीने से पाइप से पानी टपक रहा था, लेकिन किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। धीरे धीरे एक बूंद 4 बूंदों में बदल गई, जिससे बाल्टी पूरी तरह भर गई और अब पानी मेज पर बहने लगा था। फिर भी सब ऐसे दिखा रहे थे जैसे कुछ हुआ ही नहीं और वे अपने स्वादिष्ट खाने का मजा लेते रहे, जैसे कुछ नजर ही नहीं आ रहा हो। लड़की अब और सहन नहीं कर सकी, वो मेज पर चढ़ गई ताकि टपकते पानी को ठीक कर सके, लेकिन उसकी माँ ने उसे डांट दिया क्योंकि उसने टेबल क्लॉथ गंदा कर दिया था। पिता ने कहा कि यह सब करना बेकार है, कोई फायदा नहीं है, लेकिन लड़की ने हार नहीं मानी। वह पाइप ठीक करने के लिए अड़ी रही। जैसे ही उसने पाइप को छुआ, अचानक पानी बहुत तेजी से बहने लगा। अब वो काबू से बाहर हो गया था। लड़की डर गई और अपने परिवार से मदद मांगने लगी, लेकिन उसके पिता ने बस अपना गिलास उठाया, उसमें पानी भरा और पी लिया। लड़की चुप हो गई। उसने अपनी गर्दन में लटका रुमाल निकाला और रिसाव रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन तभी पाइप टूट गया और पानी पूरे फर्श पर फैल गया। अब वहाँ छोटी छोटी मछलियाँ तैरने लगी। डिनर टेबल अचानक खिसक कर उसके भाई के सामने गिर गया और उसमें पड़ी एक मछली पानी में दोबारा जिंदा हो गई। भाई हैरान हुआ और उसका पीछा करने लगा। धीरे धीरे पूरा कमरा एक तालाब में बदलता जा रहा था। लड़की ने अपने हाथ बढ़ाए और पाइप को बंद करने के लिए एक चिकन का टुकड़ा पकड़ लिया, लेकिन फिर भी पानी रिसता रहा। जैसे ही पानी कुर्सियों तक पहुंच गया, लड़की ने अपने माता पिता से पानी बंद करने की गुहार लगाई, लेकिन उसकी माँ ने कहा कि पानी तो खाना बनाने के लिए जरूरी है। इस बीच पानी लगातार बढ़ता ही गया। अब उसका भाई डर के मारे जोर जोर से चिल्लाने लगा। लड़की ने पाइप को खींचा और मदद के लिए चीखी, लेकिन उसके पापा शांत बैठे खाना खाते रहे। उसके दादाजी तो अखबार पढ़ने में ही खोए रहे। उसकी माँ ताज़ा मिठाइयाँ लेकर आई। अचानक उनका पैर पानी में रखे प्याले पर पड़ गया, लेकिन उन्हें सबसे ज्यादा चिंता इस बात की थी कि केक का आकार बिगड़ा तो नहीं। और अब नीचे जगह नहीं बची थी, तो माँ ने ऊपर अटारी का दरवाजा खोला और अपने बेटे को ऊपर खींच लिया। लड़की ने देखा कि उसके दादाजी अब पानी में डूबने वाले हैं। वह चुपचाप रोने लगी। आखिर में उसने पाइप को छोड़ दिया और माँ के साथ ऊपर की ओर चढ़ गई, लेकिन पानी रुक नहीं रहा था। धीरे धीरे वह ऊपर वाले कमरों तक भी पहुँचने लगा। लड़की बेचैनी से खिड़की पर जाकर बाहर मदद के लिए दस्तक देने लगी। जब उसने खिड़की खोली और बाहर आवाज लगाई, तो उसे ऐसा लगा कि पूरा शहर ही अब पानी में डूब चुका था।